बहुत खूब कहा है किसी ने, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो आप भी अपने समय का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे करते रहिए। यू विल गेट योर टारगेट। आइए चलते हैं एक प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज 8r1। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और ट्रांजिशन में उसने आपको दे रखा है कि जो डिस्टेंस है वो 8r1 है। मीन्स जहां से वो गया है, जहां तक गया है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8r1। r1 क्या है, उसमें रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। बिटवीन विच टू ऑर्बिट में दिस ट्रांजिशन अकर, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट्स बतानी है कि किन दो के बीच में ट्रांजिशन आपके पास हुआ है। कैसे करेंगे? तो आपने कहा भी हमारे पास फॉर्मूला है कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल्स टू r1 इंटू एन स्क्वायर, इसके बराबर होता है। nth ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट r1 मीन्स जो आपके पास ये रेडियस फर्स्ट बोर ऑर्बिट का इंटू एन स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट इट। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा दैट इज 8r1। इसने कहा 8r1 डिस्टेंस है और दो के बीच का ट्रांजिशन है। तो हमने कहा भाई ट्रांजिशन मान लीजिए आपके पास है n2 और n1 के बीच में ट्रांजिशन आपके पास है। तो अगर n2 और n1 के बीच में ट्रांजिशन मीन्स n2 इज अ हायर स्टेट, n1 इज अ लोअर स्टेट, तो कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे? तो आपने कहा भाई इसका मतलब है कि जो हमारे पास n2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, और जो आपके पास n1 होगा दैट इज इक्वल्स टू, तो ये आपने कहा भी n1 n2 आर द स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन। तो n2 के लिए आपके पास हो जाएगा, n1 के लिए आपके पास हो जाएगा। अगर आप इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं देन यू विल गेट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, 8r1, r1 से आपका r1 गया। तो नाउ n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये 8 किस प्रोबेबिलिटी पर आ सकता है? अगर हमने कहा भाई n की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास 1 है तो 9 माइनस 1 8, 8 इक्वल्स टू 8। इट मीन्स n2 इज 3 और n1 is 1. So that is your option number first. Thank you.